सेम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2, जो कि आईसीएसई बोर्ड की 8th क्लास की है। तो इसमें हमारा को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और हमें इससे 1 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जब बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स जो है ऐड हो जाती है अगर वो मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक x x x, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो x रेज़ टू दी पावर m प्लस n, मेरा x और n थोड़ा एक जैसा होता है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। x की पावर दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज l एंड l प्लस m। डिनोमिनेटर में हमने देखा था जब पावर ओवर पावर्स होती हैं तो, या पहले हम अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वही मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, एक्स रेज़ टू द पावर m प्लस n प्लस l, ठीक है। ऊपर क्या हो गया देखिए ज़रा, x की पावर m प्लस m 2m, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, n प्लस n l प्लस l। सिमिलरली जब पावर के ऊपर पावर होती तो ये 2 मतलब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेज़ टू दी पावर m प्लस n प्लस l इंटू 2। तो अब या तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए या 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। एक्स रेज़ टू दी पावर 2m 2n एंड 2l, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा बचा 1। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो गई। ऐसे ही नीचे भी हमने यही वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से यूज़ किया है, m प्लस n प्लस l, m प्लस m यहाँ पर हो गया 2m, n प्लस n 2n, l प्लस n 2l। पावर और पावर होती तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होगी, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई में इस पावर के साथ, फिर ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ऊपर नीचे दोनों सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, हमारा बचता है 1। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा 6th का सेकंड पार्ट है, एक्स रेज़ टू द पावर अंडर रूट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर p माइनस क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर q माइनस r। और तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट से रेडिकल्स में कैसे चेंज करते हैं। अगर रूट x लिखा हुआ है तो रूट मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो दिस इज एक्स रेज़ टू द पावर हाफ। इज दैट क्लियर? चलिए फिर हम इसी को हम यूज़ करेंगे। एक्स रेज़ टू दी पावर p माइनस क्यू तो है ही, और उसकी पावर आ जाएगी हाफ, क्योंकि रूट होता है पावर हाफ। सिमिलरली q रेज़ टू दी पावर x माइनस r, q माइनस r हाफ। सिमिलरली x रेज़ टू दी पावर r माइनस p रेज़ टू दी पावर हाफ। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी मैं लिखना भूल गया था, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लिखना ज़रूरी होता है। जब पावर ओवर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, q माइनस आर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन 2, q माइनस आर माइनस पी अपॉन 2। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी अपॉन 2। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली नहीं बता पाते, वो क्वेश्चन की कंडीशंस पे ही पता लगता है। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, p माइनस क्यू, q माइनस r माइनस p। तो p से तो p कैंसिल हो गया, r से r और q से q, और हमारे पास बचता है 0/2 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी मैंने आपको बताया था, उसका आंसर होता है ऑलवेज 1, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसको करना है, ये पूरे को सॉल्व करके मैं 1 दिखाना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये ज़रूरी होता है, मैंने भूल गया था पिछले क्वेश्चन में। पहले हम लगाएंगे यहाँ 2 सेम, पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या होगा, p माइनस क्यू, और बाहर पावर कितनी आ रही है, ये कैसे हुआ, ये था ना x की पावर, जैसे p डिवाइड x रेज़ टू द पावर q, तो इसको हम x रेज़ टू p माइनस क्यू ही तो लिखेंगे, ये डिवाइड में ही तो है, तो बाहर वाली पावर तो भी ऐसी रही, हमने अंदर डिवीजन में था, 2 बेसिस सेम थे, पावर्स वही रही। सिमिलरली ऐसे ही ये हो जाएगा, q माइनस r और होल पावर है p। सिमिलरली दिस वन इज x
एक्स रेज़ टू द पावर आर माइनस बी होल पावर इज क्यू। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जब पावर ओवर पावर्स होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पहले पी आर माइनस क्यू आर, सिमिलरली एक्स रेज़ टू द पावर क्यू पी माइनस आर पी, सिमिलरली एक्स रेज़ टू द पावर क्यू आर माइनस पी क्यू। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक ही बार एक्स लिखेंगे, पी आर माइनस क्यू पी माइनस आर पी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू। आप तो जानते हैं कि पी क्यू लिखा हो या क्यू पी लिखा हो, बात एक ही है भाई, 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5 आएगा तो 15 है, ठीक है ना। तो एक्स रेशियो एक पी आर पॉजिटिव है, एक पी आर, आर पी पी आर एक ही बात है, एक क्यू आर, एक क्यू पी क्यू, सब कट गया, जीरो, आंसर आ गया 1। किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका आंसर होता है 1। ये 8th का फर्स्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस हमें इसको देखना है कि हमें कौन सा इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि पावर ओवर पावर है, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स प्लस टू दी पावर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस टू दी पावर बी प्लस सी और बी माइनस बी, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सिमिलरली एक्स प्लस टू दी पावर सी प्लस ए और सी माइनस ए, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते देते हैं, तो एक्स प्लस टू दी पावर ए माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स प्लस टू दी पावर बी प्लस सी और बी माइनस सी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। शायद अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है कैसे हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, सपोज ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए से ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, ए से बी को करेंगे तो माइनस ए बी, ए से दोनों हो गए, अब बी से करेंगे ए बी और बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये और ये तो कट गए, हमारे पास बचते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी भी है हमारे पास, डायरेक्टली हम उसको यूज़ करते हैं कि अगर दो सेम नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में बीच में मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हर बार ऐसा ही हुआ, दो सेम नंबर है, बीच में एक प्लस में एक माइनस, बीच में मल्टीप्लाई, तो हम इनको ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम है, तीन बेसिस सेम है, तीनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जुड़ेगा। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सभी कट गए, इस ए से ए कट गया, सी स्क्वायर बी जीरो, अगेन 1 आ गया हमारा आंसर। तो ये आपको अच्छा समझ आएगा। इसके बाकी के पार्ट्स भी बहुत इजी हैं, तो मैं इसका 4th पार्ट करा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, हालांकि वो मुश्किल है नहीं। चलिए, हमारा 8th का 4th पार्ट है सॉरी। तो हमें दिख रहा है कि एक्स रेज़ टू द पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर बी स्क्वायर है, और एक्स रेज़ टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर सी स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन बी प्लस सी, ऐसे ही लास्ट वाला दिया हुआ, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बाहर तो 1 अपॉन ए प्लस बी जाएगी, एक्स रेज़ टू द पावर आ जाएगी, ये न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, दोनों में बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगी, सही है। सिमिलरली एक्स रेज़ टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी प्लस सी, ऐसे ही इसकी पावर भी माइनस हो जाएंगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर सी प्लस ए। अब पावर ओवर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो दैट इज एक्स रेज़ टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 1 से ही तो मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है तो 5 1 से ही तो होगा 7 से थोड़ी हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी। सिमिलरली एक्स रेज़ टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, अभी मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही तो होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसको हमने पिछले क्वेश्चन में ये यूज़ किया था कि ए प्लस बी माइनस बी को ये लिख सकते हैं तो फिर वापस इसको भी तो यही लिख सकते हैं। तो अगर दो नंबर पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस से स्क्वायर हटा देंगे, तो इसका मतलब नीचे वाला ए प्लस बी तो ऐसे रहा, ऊपर वाला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिमिलरली
b प्लस सी तो ऐसे ही रहा, ऊपर हो गया b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी लिखेंगे x रेज टू द पावर c प्लस a, तो ऐसे ही रहा, ऊपर आया c प्लस a c माइनस a, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचता है x रेज टू द पावर a माइनस b प्लस सी कैंसिल हो गया, b माइनस सी और c माइनस अब बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, सब कट गए, a से a b से b 0, दैट इज आंसर 1। ये समझ आ गया होगा। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि हमें कैसे करना है इसको। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पहले हम ब्रैकेट को यूज करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बाहर वाली पावर तो हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा, दो बेस सेम है, डिवीजन में है तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएगी, और बाहर क्या है ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर अंदर आ जाएगा बी माइनस सी, और बाहर वही रहेगा जो था बी स्क्वायर बी सी प्लस सी। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर अंदर वाली पावर्स माइनस हो जाएंगे, और बाहर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब हम पावर ओवर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स रेज टू द पावर आएगा a माइनस बी, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी, बी स्क्वायर मतलब बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। शायद थोड़ा सा कट गया है, अब देख लेना वही लिखा हुआ है बस, ये वाला इसके साथ। अब एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन रिटन एज, तो हमारे पास ये वाली साइड है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स देखो इसको कंपेयर करो, बिल्कुल सेम है, तो एक्स रेज टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ये वाले बी और सी बस इंटरचेंज हो गया, तो ये क्योंकि देखो b माइनस सी बी स्क्वायर, हमें ये दो नंबर का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर देखो ना a और b है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ b और c होगा तो b क्यूब माइनस सी क्यूब बन जाएगा, और अगर यहाँ c और a है तो x रेज टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। इस पूरे का आंसर तो ये हुआ, इसका ये हुआ और इसका ये हुआ। अब वही तीनों बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, और पावर्स को हम ऐड सब कट गए, x की पावर 0, अगेन हमारा आंसर आ गया 1। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हमें ये सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बाहर तो 1/ab रहेगा, अंदर आ जाएगा x रेज़ टू द पावर a माइनस, डिवीजन में है ना, अगेन आप तो c गए होंगे ना, b माइनस सी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, x की पावर c है, तो x की पावर हो जाएगा b माइनस सी, बाहर पावर है 1/bc। सिमिलरली x रेज़ टू द पावर c माइनस a, और बाहर पावर है 1/ac। पावर ओवर पावर्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस बी अपॉन ए बी। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी सी, और c माइनस a अपॉन ए सी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, a माइनस बी ए बी प्लस b माइनस सी बी सी। या पहले और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको, पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें, या चलो ना वही सही था, a माइनस बी ए बी, बी हम सोच रहे थे कि सेपरेट करके अलग अलग, यहाँ पर a कट जाएगा, यहाँ b कट जाएगा, एलसीएम तो तब भी लेना ही पड़ेगा, c माइनस a अपॉन ए सी। तो एलसीएम यहाँ ए बी है या बी सी है, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी तो था, सी नहीं था, तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, मतलब सी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बी और सी था, क्या नहीं था, ए, तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी माइनस ए सी। सिमिलरली यहाँ पर बी नहीं था तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी माइनस ए बी। एक्स रेज़ टू द पावर 0 अपॉन ए बी सी, भाई ए सी से ए सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी, तो x रेज़ टू द पावर 0, फाइनल आंसर इज 1। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इस वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका आंसर क्या है। अब एक बात बताओ, x रेज़ टू द पावर a अपॉन x रेज़ टू द पावर b, इसे हम क्या लिख सकते थे, x रेज़ टू द पावर a माइनस b,
तो अगर ये लिखा है तो इसे वापस ये लिखा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। चलिए करते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर a अपॉन x रेज़ टू द पावर b। सिमिलरली इसको भी यही लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर b अपॉन x रेज़ टू द पावर a। नाउ टेकिंग LCM, इसका LCM लेंगे x रेज़ टू द पावर b और x रेज़ टू द पावर a अपॉन x रेज़ टू द पावर b। सिमिलरली 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर a x रेज़ टू द पावर b अपॉन मेन जो है ना वो ये वाला है। तो जब फंक्शन ओवर डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर, तो इसलिए फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होता है तो ये ऊपर चला जाएगा। x रेज़ टू द पावर a अपॉन, किसी को अगर एलसीएम के बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है कि इतनी जल्दी कैसे कर, लोग बहुत से लोग होते हैं कर तो लेते हैं लेकिन उनको टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है उसमें, मतलब समझ नहीं पाते कि जल्दी से कैसे करें। इस ट्रिक को देखने के लिए आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैंने एलसीएम की वीडियो भी बनाई थी, सबसे पहले शायद मैंने एलसीएम की ही बनाई थी, तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत जल्दी आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़, ये ऐड नहीं हो सकता कि पावर ऐड कर दो क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अच्छा ये तो ऐसे है, x की पावर b पहले या a पहले, इसमें a पहले b पहले, एक ही बात है। 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, प्लस में और मल्टीप्लाई में नंबर आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ डिवाइड में और माइनस में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि 5 - 3 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 3 - 5। सिमिलरली डिवाइड में भी इसी है, तो ऊपर आ गया x रेज़ टू द पावर a x रेज़ टू द पावर b, सब कट गया, आ गया 1। तो आप मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। तो आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ही जाएंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।